ऐसी कंपनीज जिनके सेल्स तो डबल हो रहे 20% से, लेकिन उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा फास्ट भाग रहा है। ऐसी कंपनी में क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विद टू एग्जांपल ए एंड बी। सपोज ए ने सेल्स किया 100 करोड़ का और बी ने भी सेल्स किया 100 करोड़ का। फिक्स कॉस्ट फॉर ए कंपनी इज ओनली 50 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट फॉर ए कंपनी इज 20 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ए कंपनी को मिलने वाला दैट इज ओनली 30 करोड़। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ बी। बी के केस में भी 100 करोड़ का सेल्स किया, उनका फिक्स कॉस्ट सिर्फ 20 करोड़ है और वेरिएबल कॉस्ट 50 करोड़ है। ओके, नाउ बी ने भी 30 करोड़ ही अर्न किया। अब जब सेल्स डबल होता है तब आपको रियल डिफरेंस दिखाई देगा। तो सेल्स जब 20% से इंक्रीज हुआ ए के केस में, तो उसका सेल तो बढ़ गया, उसका फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम एज फिक्स कॉस्ट, उसका वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज एंड उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 हो जाएगा। 30 करोड़ से 46 करोड़, barely 50% का प्रॉफिट हुआ, जस्ट इंक्रीज इन सेल ऑफ 20%। बी के केस में देखते हैं। बी के केस में जब मेरा सेल्स 20% से बढ़ा तो 100 मेरा 120 करोड़ हुआ, मेरा फिक्स कॉस्ट एज इट इज 20 करोड़ रहा और 50 करोड़ मेरा 60 करोड़ हो गया। बी ने कितना इंक्रीज किया? 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो 30 करोड़ से 40 करोड़ कमाया, 30% का प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी ने जब 20% का सेल में इंक्रीमेंट किया तो उसे 30% का प्रॉफिट का इंक्रीमेंट मिला, बट ए ने जब 20% का प्रॉफिट इंक्रीमेंट किया उसको 50% चाहिए। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो जितना ज्यादा आपका फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज्यादा आपको ये बेनिफिट मिलेगा ऑपरेटिंग लेवरेज का। लेकिन इसका उल्टा भी बहुत सही है कि अगर ए ने अगर लॉस किया ना, उसका फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम और उसको लॉस भी उतना ही बड़ा होगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कि अगर मेरा सेल बढ़ रहा है, सेल के साथ मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट आरएल रहेगा, तो उसकी वजह से मेरे को क्या दिखेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा। ओके, नाउ ये ऑपरेटिंग लेवरेज जैसे कंसेप्ट्स का हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं? आपको ये होटल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। होटल की इंडस्ट्री में एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू ओन होटल ऑफ 10 फ्लोर, ओके, एंड ईच फ्लोर पे 10 रूम है। अगर वो 10 रूम को अगर आप सेल कर देते हो या 10 रूम से जो आपका प्रॉफिट आता है उससे आपके पूरे होटल का लाइट बिल हो गया, एम्प्लॉय का कॉस्ट, वो सब कुछ निकल जाता है। अब जो बाकी के 4 फ्लोर्स भी अगर फुल होते हैं तो आपको सारा का सारा चीज नेट प्रॉफिट में आ जाता है। दैट इज द रीजन यू नीड टू कंसिडर ऑपरेटिंग लेवरेज इन सच काइंड ऑफ sector, and you will get to benefit this operating leverage in such industries. Therefore, you need to have a look into this operating leverage. Thank you so much.